नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है एसडीवी न्यूज पर। इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता दें जो कि आ रही है सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई। जी हां, लॉ कमीशन ने कहा है कि देशद्रोह कानून जरूरी है। दरअसल सजा भी बढ़ाई जानी चाहिए, यह भी कहा गया है। दरअसल गलत इस्तेमाल के आरोप पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। जी हां, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर देशद्रोह मामले को लेकर के। जी हां, 152 साल पुराने देशद्रोह कानून को लेकर जो लॉ कमीशन बनाया गया था, लॉ कमीशन ने सरकार को अपनी रिपोर्ट जो है वो आखिरकार सौंप दी है। जी हां, यहां पर उस आयोग का कहना है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 124 ए को आईपीसी में बनाए रखने की आवश्यकता है, जरूरत है यहां पर उसको बनाए रखने की। वहीं इसको हटाने का कोई भी वैलिड रीजन नहीं है, यह कहा गया लॉ कमीशन की तरफ से। हालांकि कानून के उपयोग को लेकर ज्यादा स्पष्टता बनी रहे, इसलिए कुछ जो है यहां पर संशोधन किए जा सकते हैं, यह भी जो है कहा गया। तो यहां पर सबसे बड़ी खबर देशद्रोह कानून को लेकर के। दरअसल लॉ कमीशन ने यह भी कहा कि भारत की एकता यानी कि भारत की यूनिटी और अखंडता की रक्षा के लिए जो है राजद्रोह कानून जो है वो बेहद यहां पर आवश्यक है। तो यहां पर बड़ा झटका उनको, जो कि इसके खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, कहा था कि अभी जो है इसकी जरूरत नहीं है, अब आज के समय में इसकी जरूरत नहीं है। उनको बड़ा झटका इस कमीशन ने दिया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे देशद्रोह कानून को स्थगित कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने उस समय ये आदेश दिया था कि जब तक आईपीसी की धारा 124 ए की री एग्जामिन प्रोसेस पूरी नहीं हो जाती, तब तक इसके तहत कोई भी मामला जो है उसको दर्ज नहीं किया जाएगा। सरकार को सौंपी रिपोर्ट में लॉ कमीशन ने कहा कि हम ये सिफारिश करते हैं कि धारा 124 ए के तहत देने वाली सजा को आईपीसी के आर्टिकल 6 के तहत अन्य अपराधों के साथ समानता में लाया जाए, ये कहा गया लॉ कमीशन की तरफ से। इतना ही नहीं, यहां पर अगर बात की जाए तो इसके अलावा देशद्रोह कानून के दुरुपयोग को लेकर भी कहा गया। देशद्रोह कानून के दुरुपयोग के संबंध में विचारों को ध्यान में रखते हुए आयोग ने यह भी सिफारिश की कि इसे रोकने के लिए केंद्र सरकार द्वारा आवश्यक जो है दिशा निर्देश जारी किए जाएं। आवश्यक जो है यहां पर दिशा निर्देश जारी करना बेहद जरूरी है केंद्र सरकार की तरफ से। राजद्रोह कानून पर लॉ कमीशन का प्रस्ताव क्या कहता है वो पॉइंट्स आपको बता दें। उसमें एक पॉइंट यह है कि देशद्रोह के अपराध एक आईपीसी की धारा 124 ए के लिए जो है सजा बढ़ाई जाए, आजीवन कारावास की सजा हो, लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट की सजा हो, न्यूनतम 3 साल से 7 साल की सजा हो। अभी सिर्फ जो है इसमें 3 साल तक की सजा का प्रावधान है। वहीं इसमें जो अगला बिंदु है वो भी आपको बता दें। उसमें जो कहा गया कि भारत के विधि आयोग ने कहा कि भारत की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए राजद्रोह कानून बेहद आवश्यक है। भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए जो है खतरा मौजूद है, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए खतरा मौजूद है, इसलिए राजद्रोह कानून जो है बेहद जरूरी है। अगला इसमें बिंदु है कि भारत के खिलाफ कट्टरता फैलाने और सरकार को नफरत की स्थिति में लाने में सोशल मीडिया की काफी ज्यादा अहम भूमिका है, खासतौर पर आज के युग में। अक्सर विदेशी शक्तियों की मदद से ऐसा होता है, इसलिए और भी ज्यादा जरूरी है कि धारा 124 ए लागू हो, इसको रोका ना जाए। यह भी एक अहम बिंदु जो है यहां पर दिया गया इस प्रस्ताव में। हाल ही में कानून मंत्री बने अर्जुन राम मेघवाल को लिखे अपने कवरिंग लेटर में 22वें लॉ कमीशन के अध्यक्ष जस्टिस ऋतु राज अवस्थी, जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उन्होंने कुछ सुझाव भी दिए हैं। वो भी आपको बताते हैं हम एक एक करके कि वो सुझावों में क्या दिया गया है। इसमें जो सबसे मुख्य पहला सुझाव दिया गया उसमें कहा गया है कि आईपीसी की धारा 124 ए जैसे प्रावधान की अनुपस्थिति में सरकार के खिलाफ हिंसा भड़काने वाली किसी भी अभिव्यक्ति पर निश्चित रूप से जो है विशेष कानूनों और साथ ही साथ जो है आतंकवाद विरोधी कानूनों के तहत जो है मुकदमा चलाया जाए, ये कहा गया उसमें जो सुझाव दिया गया। इतना ही नहीं, यहाँ पर आगे अगर रिपोर्ट की बात की जाए तो रिपोर्ट में आगे ये कहा गया है कि आईपीसी की धारा 124 ए को केवल इस आधार पर निरस्त करना कि कुछ देशों ने ऐसा किया है, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो ये वो पॉइंट दिए गए कि आखिरकार उससे जो है यहाँ पर ये ठीक नहीं है कि कुछ देशों में वो रुक गया। भारत में ऐसा करना जो है मौजूदा जमीनी हकीकत से आंखें मूंद लेने की तरह होगा, ये भी कहा गया कि आखिरकार क्यों इसकी जरूरत है अभी भारत में। दरअसल भारत के
22वें विधि आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति ऋतु राज अवस्थी ने देशद्रोह के कानून के उपयोग पर आधारित रिपोर्ट में कहा कि हमने राजद्रोह से संबंधित कानून और भारत में इसके उपयोग की उत्पत्ति का पता लगाने का अध्ययन किया। वो अध्ययन करने के बाद ही ये सब जो है फाइंडिंग्स इस रिपोर्ट में दी गई है। दरअसल आयोग ने आज़ादी से पहले और आज़ाद भारत दोनों में राजद्रोह के इतिहास, अलग अलग न्यायालयों में राजद्रोह पर कानून और विषय वस्तु पर जो है सर्वोच्च न्यायालय और साथ ही साथ जो है उच्च न्यायालयों के अलग अलग निर्णयों पर भी जो है विश्लेषण किया, उस पर भी जो है एनालिसिस यहाँ पर किया गया है। अब ये माना जा रहा है कि मानसून सत्र जैसे आने वाला है तो मानसून सत्र में बिल्कुल लाया जा सकता है। दरअसल 1 मई को केंद्र सरकार ने राजद्रोह कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि संसद का जो सत्र आने वाला है मानसून सत्र, उस मानसून सत्र में बिल को लाया जा सकता है। वहीं इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जो है अगस्त के दूसरे हफ्ते में अब सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि क्या राजद्रोह पर 1962 के 5 जजों के फैसलों की समीक्षा के लिए 7 जजों के संविधान पीठ के लिए जो है उसको भेजा जाए या फिर नहीं भेजा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा था कि इस मामले में उसका क्या रुख है, उस पर जो है केंद्र सरकार ने जवाब दिया था। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में एक आदेश दिया था कि जब तक जो है आईपीसी की धारा 124A की री एग्जामिनेशन प्रोसेस जो है वो पूरी नहीं हो जाती तब तक इसके तहत जो है कोई मामला जो है वो दर्ज नहीं किया जाएगा, जैसा हमने आपको पहले भी बताया। वहीं कोर्ट ने पहले से जो है दर्ज मामलों में भी कार्रवाई पर, एक्शन पर रोक लगा दी थी। वहीं इस धारा में जेल में बंद आरोपी भी जो है उस समय जमानत के लिए अपील कर सकते हैं। ये जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, वहीं कोर्ट के फैसले पर उस समय भी जो है केंद्रीय कानून मंत्री ने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। 5 पक्षों ने जो है सुप्रीम कोर्ट में 10 याचिकाएं दाखिल की थी, जिसमें अगर बात की जाए तो एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा समेत 5 पक्षों की तरफ से देशद्रोह कानून को चुनौती देने वाली याचिका को दायर किया गया था। मामले में जो ये याचिकाकर्ता हैं, इन याचिकाकर्ताओं का ये कहना था कि आज के समय में, मॉडर्न युग में, आज के इस दौर में इस कानून की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर बड़ा झटका इन सबको लगता हुआ, क्योंकि जो कमीशन बनाया गया, लॉ कमीशन बनाया गया, उन्होंने यहाँ पर जो सुझाव दिया उनका यही कहना है कि इसको रोकना बिल्कुल भी इस समय जो है ज़रूरी नहीं है, इसको यहाँ पर रखना बेहद ज़रूरी है। इसके तहत सज़ा का प्रावधान उल्टा और भी ज़्यादा बढ़ाया जाए। तो यहाँ पर ये दोहरा झटका जो है महुआ मोइत्रा और तमाम उन याचिकाकर्ताओं को मिला है, क्योंकि इसी के आधार पर आगे जो जैसे कहा गया था री एग्जामिन होने दिया जाए। तो यहाँ पर अब देखना होगा कि आगे जब इसमें सुनवाई होगी तो उसमें क्या यहाँ पर कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। बहरहाल ये जो बड़ी खबर इस समय सामने, लॉ कमीशन ने जो अपनी रिपोर्ट दी है, इसमें ये जो देशद्रोह को लेकर के एक बड़ा आयोग बनाया गया था और इसमें इनका कहना है कि इसको जो है और ज्यादा जो है इसमें सजा का प्रावधान किया जाए, लाइफ टाइम इंप्रिजनमेंट तक दी जाए। इस पर आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है, आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। उससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।